हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी कंपनी अकाउंट की क्लास नंबर 4 जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 करेंगे जब शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। दोस्तों, जब भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो उस पर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता, इस पे एक छोटी सी थ्योरी बनती है। हम इस क्लास में उस थ्योरी को आपको लिखवाएंगे। क्वेश्चन क्यों नहीं बनता उसका सबसे बड़ा रीजन है सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर को ही इशू किया जाता है। तो हम इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरी क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपकी क्लास नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 4, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। देखिए, मैं हर क्लास की तरह इस क्लास में भी यही लिखूंगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू। अब मान के चलिए एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, ये इसकी फेस वैल्यू। इस शेयर को मार्केट में 95 रुपीज में इशू किया जाता है, तो इसे बोला जाएगा शेयर को इशू किया है 5% डिस्काउंट पर। अब सवाल ये बनता है कि क्या इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। देखिए, पहले ऐसा होता था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा प्रोविजन है जिसमें अब कंपनी किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो इसके बारे में हम एक थ्योरी लिखेंगे। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, companies would no longer be permitted to issue share at discount. As per section 54 of 2013 Act, the only share that could be issued at discount are sweet equity शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पर किसी भी शेयर को इशू नहीं कर सकती, ऐसा सेक्शन 53 में बोला गया है। लेकिन सेक्शन 54 कहता है कि कंपनी डिस्काउंट पर तभी इशू कर सकती है जब वो स्वीट इक्विटी शेयर को इशू करे। स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर्स एम्प्लॉय को काम के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए शेयर को इशू करती है। स्वीट इक्विटी शेयर इशू टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस। तो दोस्तों इशू ऑफ डिस्काउंट पर इतना ही लेक्चर है। इस पर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता। पहले होता था कि इस पर क्वेश्चन बनते थे और सोल्व किए जाते थे। अब फिलहाल ये एक थ्योरी बेस है, आपको ये थ्योरी समझकर एग्जाम में लिखनी होगी अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे। तो दोस्तों, अगली क्लास में हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।